डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस यूटी लद्दाख की जानिब से करगिल लद्दाख के जर्नलिस्ट के लिए 2 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप मुनक़्क़द किया गया है और इस वर्कशॉप में कई सारे अहम जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनको बुला के करगिल लद्दाख के जर्नलिस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग और आज के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है ख़ासकर एआई और जो डिजिटल जर्नलिज्म का उस हवाले से अपडेट और जानकारी करगिल लद्दाख के जर्नलिस्ट तक पहुंचाया। हमारे साथ मजीद बात करने के लिए आज के एक खास रिसोर्स पर्सन मीकात हाशिमी जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैनेजर हैं और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एबीपी में। सर हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से 2 रोज़ा दिनों में आपका सेशन था और ख़ासकर जो डिजिटल जर्नलिज्म के हवाले से और डिजिटल जर्नलिज्म में एआई को हम कैसे यूज़ करना है उस हवाले से आपने अच्छे इनपुट्स दिया। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे जितने भी जो मीडिया आउटलेट्स हैं ख़ासकर हिंदुस्तान के जो रूरल एरियाज़ में जो काम करते हैं उनको भी आज के टाइम पे डिजिटल में शिफ्ट होने उस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करने के लिए और साथ ही साथ एआई को यूज़ करके अपने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो मैं डीआईपीआर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं यहाँ आ सकूँ और यहाँ पर जो है सबकी सब जितने भी लोग हैं सबकी मेहमान नवाज़ी भी देखूँ और साथ-साथ जो है समझ सकूँ कि यहाँ पे लोगों की क्या साइकी है। अब बात करें अगर हम प्रोफ़ेशनली डिजिटल जर्नलिज़्म की, तो देखिए एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज़ एंड कॉन्स। बट टुडे वी वर हियर और रादर दिस वर्कशॉप वाज़ मोर फ़ोकसिंग ऑन द प्रोज़। सो प्रोज़ में सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेनी है कि डिजिटल ने हमारी चीज़ों को आसान कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ब्रॉडकास्ट करना है कुछ, तो अब क्या है कि फ़ेसबुक के थ्रू हम लाइव कर सकते हैं। अगर आप 15 साल या 20 साल 15 साल पहले किसी से कहें कि लाइव कैसे कर सकते हैं, तो वो कहेगा भाई आपको इतनी बड़ी कैपेबिलिटीज़ चाहिए। बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नाउ इट्स ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। Sometimes we might not understand how monogamous and how big this entire technology is, but it has made our life so easy. So उसके basis पे जो rural areas हैं, they have also started utilizing it. I will definitely not call Kargil as a rural area because it's like any other city in India. So in my personal opinion, जबकि बहुत सारे ऐसे रास्ते में मुझे विलेजेस भी बताए गए कि विलेजेस हैं, बट आई फेल्ट इट्स मोर लाइक अ सिटी। बट सिंस यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा सा हार्श है, जी। यहाँ की जो कंडीशंस हैं, चाहे वो ट्रैवल कह लेंगे वो है, इट हैज़ बीन डिफिकल्ट। हम्म, नाउ रोड्स आर बीइंग बिल्ट इन बिल्ट, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, राइट। स्पेशली आफ्टर दिस बीइंग द यूटी। हम्म, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन जर्नलिस्ट्स ने यहाँ पर ये बीड़ा उठाया है कि जो भी छोटी-मोटी या जो भी हमारी जो लोकल एक्टिविटीज़ हैं, बिकॉज़ अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो वो एक सेंटर की तरफ तवज्जो देती है। बिल्कुल राइट। लेकिन अब यहाँ पर के जर्नलिस्ट ने उन्होंने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर ये बताना शुरू कर दिया है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है। अच्छा, स्कूलों में आज आज इस स्कूल में एक स्पोर्ट्स फंक्शन था। अच्छा, आइस हॉकी का कॉम्पिटिशन वहाँ पर था, इशू। जो कि यहाँ पर लोगों का अपना पर्सनल एक इश्यू है, जानना है, अच्छा फलाँ जगह फलाँ चीज़ हो रही है। तो ये उन्होंने काम उठाया। अब ज़ाहिर-सी बात है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके चीज़ों को डिस्पेंस करने में थोड़ा टाइम लगता है एंड हो सकता है मे बी इन टर्म्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट देयर माइट बी सम इश्यूज, बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग ऑन द ट्रैक दे आर एब्सोल्युटली राइट। कोई कमी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट द फिनिश प्रोडक्ट लुक्स लाइक। अल्टीमेटली आपका काम है इन्फॉर्म करना जनता को जो कि आप कर रहे हैं। अगर हम एआई की बात करें तो देखिए एआई अभी इट्स अ न्यू फिनोमेना। मतलब दो इट्स द पेस इज इनक्रेडिबल, लेकिन एक साल में बहुत कुछ आ रहा है। तो मेरा बस ये फ़ोकस था कि जो एआई के थ्रू हमारे अगर कुछ काम आसान हो सके, जिसको हम एक्सपेडाइट कर सकें, जैसे ट्रांसक्रिप्ट है या ट्रांसलेशन है, जिसमें हमें मतलब अगर अगर 10 मिनट का भी वीडियो है, उसको ट्रांसक्रिप्ट बनाने में हमें बहुत वक़्त लगता है क्योंकि हमें केयरफुली सुनना है, एक-एक वर्ड को लिखना है, फिर पेस ऑफ वो मैच करना है। नाउ एआई कैन हेल्प यू इन डूइंग दैट। तो कम से कम जो हमारा 3 घंटे, 4 घंटे का जो मेहनत है, वो कम होकर मिनटों में आ गई है। तो टेक्नोलॉजी को हमें वैसे यूज़ करना है। बाकी देयर आर अदर हार्म्स ऑफ एआई एज़ वेल, व्हिच वी शुड बी केयरफुल। हम जब भी एथिकल काम करेंगे, हमें इन सब चीज़ों की सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर 2 दिन के वर्कशॉप में आपका बहुत ही अच्छा एक टू वे कम्युनिकेशन रहा और एक बेहतरीन इंटरेक्शन करगिल लद्दाख के जर्नलिस्ट का रहा। तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन है यहाँ के जर्नलिस्ट को लेके और ख़ासकर जो इस वक्त डिजिटल यूसेज हैं यहाँ के जर्नलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में? सबसे पहले मैं तो ये मैंने ये चीज़ कि बहुत एंथुसियास्टिक हैं, एवरीवन इज़ वेरी एंथुसियास्टिक। मतलब लोगों ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि नहीं मैं सिर्फ यूट्यूब ही चलाऊँगा, मेरा काम यही है। दे नो दैट कि हमें फेसबुक भी करना है, मैं अकेला हूँ या 2 लोग हैं, तो हमें ही सब कुछ आना चाहिए। In terms of the equipments that I am seeing, it's pretty much advanced.
मतलब आई अप्रिशिएट द पीपल दैट दे अंडरस्टैंड कि इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर चीज़ें फ़ोन पर आ जाती हैं, बट एवरीबडी इज फोकसिंग दैट यू नो वी नीड स्पेशलाइज्ड माइक्स, वी नीड स्पेशलाइज्ड स्टैंड बाइज, वी नीड स्पेशलाइज्ड स्टेबलाइजर्स। तो दे अंडरस्टैंडिंग कि इक्विपमेंट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। आई एम प्रिटी श्योर कि वो सॉफ्टवेयर पे भी उतना ही खर्चा कर रहे होंगे। तो इंथुजियाज्म की कोई कमी नहीं है, रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है उसकी कोई कमी नहीं है। ऑफ कोर्स सिंस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रैपिडली चेंजिंग, मतलब जैसे कि अभी एक सेशन में हम बताएं कि देयर वाज अ कैमरा दैट आवर रिसोर्स पर्सन वाज यूजिंग, नाउ इट्स आउट ऑफ प्रोडक्शन एंड ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट 3 years पास्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैमरा ऐसा, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जैसा ये इंथुजियाज्म है उसी को कि सब कैप्चर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह सब बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे खासकर करगिल लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, और करगिल में 2 रोज़ आप यहाँ पे रहे हैं, तो उस हवाले से क्या पैगाम आप पहुँचाना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो मैंने एक चीज़ ये जान ली है कि कारगिल कारगिल है। मतलब मेनलैंड में बहुत सारे लोग ना लेह लद्दाख ऐसे ही एक सेंटेंस में कह देते हैं, लेकिन कारगिल लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं आता है। लेकिन अभी क्या है कि मैंने समझा कि नहीं, कारगिल की अपनी एक आइडेंटिटी है व्हिच इज़ बियॉन्ड जस्ट व्हाट द वॉर नैरेटिव इज़। तो अब मुझे भी समझ में आ गया है कि अगर बात करनी है तो मुझे साफ-साफ किसी से पूछना पड़ेगा, तुम कारगिल की बात कर रहे हो या लद्दाख की बात कर रहे हो या ज़ंस्कार की बात कर रहे हो या लेह की बात कर रहे हो, किस इलाके की बात कर रहे हो? तो अपनी आइडेंटिटी समझ में आई। मुझे यहाँ पर आके मुझे महसूस हुआ कि लोगों को ये लगता है कि बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर रीज़न्स कारगिल हैज़ नॉट गॉट इट्स ड्यू क्रेडिट। तो विद दिस काइंड ऑफ एफर्ट, इस तरीके के काम एंड एफर्ट में, आई होप दैट यू गाइस गेट इट। बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ख़ास रिसोर्स पर्सन डीआईपीआर करगिल के द्वारा जो वर्कशॉप शुरू किया गया था, मीकात हाशमी साहब बात कर रहे थे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।